एक समय की बात है। किसी गांव के किनारे रामदीन नाम का एक मेहनती धोबी रहता था। रामदीन का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह बेहद ईमानदार और कर्मठ था। उसके पास दो गधे थे। एक का नाम था भोला, जो जैसा नाम वैसा स्वभाव वाला, बेहद शांत और आज्ञाकारी। दूसरे का नाम था नंदू, जो थोड़ा चंचल, आलसी और चालाक था। दोनों ही रामदीन की रोजी रोटी का मुख्य सहारा थे। रोज सुबह रामदीन कपड़ों की गठरियां दोनों गधों की पीठ पर लादता और नदी किनारे धोबी घाट पर जाता। भोला बिना कुछ कहे अपना भार लेकर चल देता, लेकिन नंदू हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढता। कभी आगे नहीं चलना, कभी वजन ज्यादा लगना और कभी रास्ते में ही घास खाने रुक जाना। रामदीन दोनों से बराबर प्रेम करता था, इसलिए नंदू की शरारतों को भी हंसकर टाल देता। मगर गांव में सभी को पता था कि भोला कामचोर नहीं और नंदू थोड़ा चालाक है। एक दिन की बात है। गांव में एक शादी थी। बहुत सारे कपड़े धोने के लिए आए। रामदीन ने दोनों गधों पर ढेर सारा भार रखा। भोला ने जैसे तैसे पूरा वजन सहा और चल पड़ा। लेकिन नंदू अपनी पुरानी आदत पर था। वह बार बार ठहर जाता, पीछे मुड़कर देखता और अपनी गर्दन हिलाकर मानो यह जताता कि वह भार नहीं उठा सकता। कड़ी धूप में चलते चलते भोला पसीने से भीग गया, लेकिन उसके कदम धीमे जरूर हुए, रुके नहीं। दूसरी ओर नंदू थोड़ी दूरी चलकर रुक जाता और इंतजार करता कि रामदीन खुद आकर उसका बोझ हल्का करे। अंत में धोबी ने सोचा, अगर मैं नंदू का वजन कम न करूं तो शायद आज काम पूरा ही नहीं हो पाएगा। वह बोला, ठीक है नंदू, आओ तुम्हारा थोड़ा भार कम कर देता हूं। यह कहकर उसने नंदू की गठरी से थोड़ा वजन निकालकर भोला की पीठ पर रख दिया। अब भोला के ऊपर पहले से भी ज्यादा भार हो गया। भोला ने रामदीन की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने चुपचाप भारी गठरी को सहा और आगे बढ़ गया। नंदू यह देखकर भीतर ही भीतर खुश हुआ कि उसका बोझ कम हो गया। दिन बीता, कपड़े धुलकर वापस आए। दोनों गधों को फिर से बोझ लादकर घर की ओर लौटना था। मगर वापस लौटते समय कुछ अजीब हुआ। रास्ते में एक पुल था, संकरी लकड़ी का। ठंड के दिनों में नदी का पानी तेज था और पुल हिल रहा था। भोला, जो हमेशा सीधे चलता था, सावधानी से पुल पर चढ़ा, लेकिन भारी वजन के कारण उसका कदम फिसला और वह अचानक लड़खड़ा गया। उसका पैर पुल की टूटी फटकार में फंस गया और वह जोर से चिल्लाया, ई! रामदीन तुरंत दौड़ा और बोला, भोला, हिम्मत रखना, मैं हूं। रामदीन ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार भोला को ऊपर खींच लिया। भोला की टांग में हल्की चोट आ गई थी, लेकिन वह फिर भी चलने को तैयार था। दूसरी तरफ नंदू, जो हल्के वजन के कारण आराम से था, खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था। वह भोला की जैसी मदद करने के बजाय बस दूर खड़ा कान फड़फड़ाता रहा। घर पहुंचने पर रामदीन को एहसास हुआ कि भोला हर दिन अधिक मेहनत करता है और नंदू हमेशा काम से बचता है। उसने मन में निश्चय किया कि अब दोनों के साथ न्याय करेगा। अगली सुबह उसने दोनों को नहलाया, दुलारा और फिर बोला, आज से दोनों का बोझ बराबर होगा और जो ईमानदारी से काम करेगा मैं उसे अधिक प्यार दूंगा। रामदीन की आवाज में प्यार भी था और सख्ती भी। भोला तो पहले ही मेहनती था, लेकिन नंदू को यह सुनकर घबराहट हुई। उसे याद आया कि अगर कल पुल पर कुछ बड़ा हादसा होता तो शायद भोला कभी काम न कर पाता। नंदू को समझ आया कि चालाकी से कुछ दिन फायदा तो हो जाता है, पर मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं। उस दिन से नंदू ने अपनी आदत बदल दी। वह रास्ते में रुकना बंद करने लगा और धीरे धीरे भोला की तरह ईमानदार और मेहनती गद्दा बन गया। गांव के लोग भी कहते, देखो, जब शिक्षा मिलती है और नीयत बदलती है तो जानवर भी अपना स्वभाव सुधार लेते हैं। रामदीन अपने दोनों गधों के साथ खुश रहने लगा। वह दोनों की बराबर देखभाल करता, समय समय पर अच्छा चारा देता और उन्हें आराम भी करवाता। उसके काम में भी बरकत आने लगी, क्योंकि अब दोनों गधे मिलकर काम करते थे।